हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, परीक्षा में हरदम पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीपी सेरेब्रल पॉलिसी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पॉलिसी जो है नहीं रहेगा, पॉलिसी का स्पेलिंग होता है PALSY, पॉलिसी होगा। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा है। ऑप्शन ए है वृत्तिक चिकित्सा, बी संगीत चिकित्सा, सी खेल चिकित्सा, डी शारीरिक चिकित्सा। तो सेरेब्रल पॉलिसी मस्तिष्कीय पक्षाघात के लिए सबसे अच्छा चिकित्सा होती है फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक शिक्षा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेरिब्रल पॉलिसी क्या है? सेरिब्रल पॉलिसी क्या है? तो ऑप्शन ए है सुनने में परेशानी, बी देखने में परेशानी, सी चलने में परेशानी और डी ध्यान देने में परेशानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चलने में परेशानी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मांसपेशियों में समन्वय न होना, जिसमें अस्थिर गति और लड़खड़ाती चाल शामिल है, सेरिबलम में रोग के कारण कहलाता है। सेरिबलम में रोग के कारण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एनोक्सिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है पैराप्लेजिया और ऑप्शन डी है एटेक्सिया। तो एटेक्सिया इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका एटेक्सिया। इसमें झटका दे करके लोग चलते हैं, जिसको एटेक्सिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, एथेटोइड है क्या है? ऑप्शन ए है संतुलन में कठिनाई, बी मांसपेशियों में कठोरता, सी मांसपेशियों की मजबूती कम होना, डी अनैच्छिक गति। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनैच्छिक गति। अनैच्छिक गति मतलब कि हम जिधर चाहते हैं उधर नहीं चल पाते हैं। इस तरह के लोग सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे या व्यक्ति ऐसे गति करने लगते हैं, अनैच्छिक गति इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्र के क्षति के कारण शरीर के संचालन और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली तंत्रिका संबंधी वह स्थिति जिसमें विकार ग्रस्त व्यक्ति के उस हिस्से का विकास रुक जाता है के समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो इस तरह के समूह को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है
थैलेसीमिया, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क पक्षाघात, सी सिकल सेल रोग, डी स्वलीनता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क पक्षाघात। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क का विकास जीवन के पहले 6 वर्षों में हो जाता है। कितना हो जाता है? मस्तिष्क का विकास जीवन के पहले 6 वर्षों में हो जाता है। पहले 6 वर्षों में हो जाता है। कितना हो जाता है? ऑप्शन ए है 75%, बी 70%, सी 90% और डी 80%। इसका राइट आंसर कितना होगा बताइए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 80%। यह पूर्व के 6 वर्षों में ही हो जाता है मस्तिष्क का विकास। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर के एक आधे हिस्से में कमजोरी क्या कहलाती है? शरीर के एक आधे हिस्से में कमजोरी, आधे हिस्से में कमजोरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हेमीप्लेजिया, बी क्वाड्रिप्लेजिया, सी पैराप्लेजिया और डी मोनोप्लेजिया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हेमीप्लेजिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकारों के समूह को संदर्भित करता है? विकारों के समूह को संदर्भित करता है जो मांसपेशियों की गति एवं समन्वय को प्रभावित करता है। क्या है? ऑप्शन ए है लोकोमोटर विकलांगता, सी सेरेब्रल पाल्सी, सी सीखने की अक्षमता और डी भाषा क्षति। तो क्या होगा जिसमें मांसपेशियों की गति और समन्वय को प्रभावित करता है? वो क्या होगा बताइए? तो ये होगा ऑप्शन बी सेरेब्रल पाल्सी। ये आपका राइट आंसर होगा। सेरेब्रल पाल्सी में मांसपेशियों की गति और समन्वय में सामंजस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑटिज्म के लक्षण हैं। ऑटिज्म के लक्षण हैं। क्या लक्षण है ऑटिज्म के? ऑप्शन ए है असामान्य व्यवहार, बी क्षतिग्रस्त संप्रेषण कौशल, सी कम सामाजिक संपर्क और डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑटिज्म के लक्षण ये सभी हैं। असामान्य व्यवहार भी है, क्षतिग्रस्त संप्रेषण कौशल होगा, कम सामाजिक संपर्क, ये सभी जो है ऑप्शन इसके सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले व्यक्ति का एक लक्षण नहीं है? एक लक्षण नहीं है किसका? ASD का। ऑप्शन ए है स्व उदित व्यवहार, बी वार्तालाप व भाषा का देरी से विकास, सी विशिष्ट वस्तुओं के लिए अत्यधिक आकर्षक और अन्य मनस्कता और ऑप्शन डी है असामान्य वृद्धि और शारीरिक विकास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असामान्य वृद्धि और शारीरिक विकास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। किस शैक्षणिक स्तर पर ऑटिज्म के अधिकतम रोगी पहली बार पहचाने जाते हैं? शिक्षा के किस स्तर पर
ऑटिज्म के अधिकतम रोगी पहली बार पहचाने जाते हैं, पहली बार। ऑप्शन ए है माध्यमिक विद्यालयों में, बी उच्चतर विद्यालयों में, सी प्राथमिक विद्यालयों में और डी पूर्व विद्यालयों में। क्या होगा इसका राइट आंसर? यह ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पूर्व विद्यालयों में, क्योंकि यह 3 वर्ष की अवस्था में ही यह दिखाई देने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताएं सीखना अधिक प्रभावी होता है। ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताएं सीखना अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है ऑटिज्म अथवा अन्य विकलांगताओं वाले अन्य विद्यार्थियों के साथ, बी है एकांत में ताकि कोई अन्य बाह्य उद्दीपक न हो, सी पूरे दिन में कई बार, और ऑप्शन डी है विशिष्ट शिक्षा कक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों का सामाजिक कुशलताएं पूरे दिन में कई बार सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। यानी हम उसको पूरे दिन में कई बार उसका अभ्यास करा सकते हैं, ये अधिक प्रभावी होगा ऑटिज्म के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण यंत्र ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थियों की शक्तियों पर आधारित हैं? ऑप्शन ए है मौखिक निर्देश और सामूहिक शिक्षण, बी प्रायोगिक अध्ययन जहां शिक्षक विद्यार्थियों को मौखिक निर्देश देता है, सी दृश्य समय सारणियां चार्ट और पंक्ति कार्ड, डी सभी उत्तर सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दृश्य समय सारणियां चार्ट और पंक्ति कार्ड। ये जो है संप्रेषण यंत्र ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थियों की शक्तियों पर आधारित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। CARS का पूर्ण रूप क्या है? CARS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी क्लिनिकल ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्कोर, ऑप्शन डी है कॉग्निटिव ऑटिज्म रेटिंग स्केल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ये आपका फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15वां। पोलियोमिलिटिस के कारण होता है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरण, बी शराब, सी पोलियो वायरस और डी टेराटोजेंस। तो पोलियोमिलिटिस किसके कारण होता है बताइए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पोलियो वायरस। पोलियोमिलिटिस पोलियो वायरस के कारण होता है, तो ये यहाँ भरा जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, बहुविकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन ए बधिरांधता, बी अस्त विकलांगता, सी शारीरिक विकलांगता, डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार।
तो बहुविकलांगता का उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुविकलांगता का उदाहरण जहाँ एक से अधिक विकलांगता होती है उसी को कहते हैं। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बधिरांध। यानी यहाँ बधिर और अंधे, अंध मतलब विजुअल दोनों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुविकलांगता हो जाएगी। 17वां क्वेश्चन है, दो विकलांगताओं के संयोजन को प्रदर्शित करने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? दो विकलांगताओं के संयोजन को प्रदर्शित करने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, अधिगम अक्षमता, बी, अस्थि अक्षमता, सी, गति अक्षमता और डी, बहुविकलांगता। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुविकलांगता। यानी दो विकलांगताओं के संयोजन यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसका बहुविकलांगता हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। 18वां आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म के बाद वह विकलांगता का कारण नहीं है? जन्म के बाद वह विकलांगता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है जन्म के समय संकुचन संक्रमण, बी, दवाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया, सी, उत्पीड़न के कारण मस्तिष्क पर चोट, डी, बचपन का संक्रमण। तो जन्म के बाद बहुविकलांगता का कारण नहीं है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जन्म के समय संकुचन। ये जो है बहुविकलांगता का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, असंगठित व्यवहार समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होती है? बताइए। ऑप्शन ए, खराब समय प्रबंधन, बी, नया काम करने में धीमा होना, ऑप्शन सी है बिना बुलाए चिल्लाकर जवाब देना, डी, परिणाम के बारे में न सोचना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, खराब समय प्रबंधन। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 20वां, बहुविकलांगता वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीतिक संप्रेषण नहीं है? ऑप्शन ए, आकलन, बी, मूल्यांकन, सी, प्रतिस्थापन और डी, अनुकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर है कि अनुकरण, ऑप्शन डी। ए, प्रभावी रणनीतिक संप्रेषण नहीं है अनुकरण, जबकि आकलन, मूल्यांकन और प्रतिस्थापन क्या है? रणनीतिक संप्रेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, रक्त के थक्के बनने की सामान्य क्षमता में हानि या क्षति जिसके परिणाम स्वरूप छोटे से घाव में भी घातक रक्तस्राव हो सकता है को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है थैलेसीमिया, बी, हीमोफीलिया, सी, पार्किंसंस रोग और डी, सिकल सेल रोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमोफीलिया। होमोफीलिया में क्या होता है? रक्त में थक्के नहीं बनते हैं, जिसके कारण छोटा सा भी घाव होता है तो बहुत सारा रक्त बाहर निकल जाता है। चलिए 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग न्यूरोलॉजिकल परिस्थितियों के कारण नहीं होता है?
न्यूरोलॉजिकल परिस्थितियों के कारण नहीं होता है। नकारात्मक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है थैलेसीमिया, बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सी पार्किंसंस रोग और डी प्रमस्तिष्क घात। इसका राइट आंसर बताइए। हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए थैलेसीमिया। जबकि थैलेसीमिया को छोड़कर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात ये सब क्या है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण होता है। जबकि थैलेसीमिया जो है यह ब्लड रिलेटेड दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 23, बौनापन का अर्थ एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति है जिसमें एक वयस्क की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 5 फीट या उससे कम, बी 4 फीट 10 इंच या उससे कम, ऑप्शन सी 7 फीट या 7 फीट से अधिक, ऑप्शन डी 5 फीट 5 इंच या उससे ऊपर। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4 फीट 10 इंच या उससे कम। 24वां है क्वेश्चन, रतौंधी ज़्यादातर किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग ज़्यादातर किस विटामिन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के ए, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी रोग। क्वेश्चन नंबर 25, रूबेला का वर्णन करने के लिए उपयुक्त एक सामान्य शब्द का नाम बताइए। ऑप्शन ए ग्लूकोमा, बी दोहरी संवेदी क्षति, सी रेटिनोपैथी और डी जर्मन खसरा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा जर्मन खसरा। जर्मन खसरा रूबेला को कहा जाता है। चलिए, थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको नई वीडियो की सूचना मिल सके। और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियो की आवश्यकता है, और दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उनको भी मिल सके। फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों।